रेड हुआ, 21 जगह रेड हुआ। अब हमारे यहाँ पूना में हुआ रेड, फैक्ट्री पे हुआ, घर पे हुआ। तो राजनीति में साजिश चलते रहते हैं, जो न दबाने के लिए चलते रहते हैं। जिसके पास जनता है डिक्लेयर किए हैं, उसमें 1 रुपया के इधर उधर होगा तो जो बोले 1 रुपये के हेरा फेरी नहीं होता है। गुलाब यादव दब जाएगा, मरना पसंद करेगा, झुकना पसंद नहीं करता गुलाब यादव। कोई गड़बड़ी करता वो नहीं डरता जी, कोई गड़बड़ी सर भी होता। ऑन पेपर है, ऑन रिकॉर्ड। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद है शख्सियत, उनका नाम है गुलाब यादव, पूर्व विधायक हैं और चेहरे पर मुस्कान है, मुस्कुरा रहे हैं। कल लगभग 14 घंटे तक ईडी की टीम ने आपसे पूछताछ की है, चेहरे पर शिकंज नहीं है आपके? नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं। मतलब चेहरा आप शिकस्त क्या रहेगा जी, कोई शिकस्त नहीं है। कोई डर नहीं? डर किस बात के लिए? गलत करेंगे तब ना आदमी डरता है। तो लेकिन ईडी आई ना आपके क्या है, तो मैसेज जा रहा है कि ईडी क्यों आया? ईडी आया, यहाँ आया, पुणे आया, सब जगह आया। आए, वेलकम किया हमने, आइए, स्वागत है। चाय पिलाया आपने? अरे सब सेवा, घर पे कोई भी आता, हम तो जनता की सेवा कहें तो हम जनता को हमेशा सेवा में लगते। हमारे लिए तो जनता ही है, सेवा की है उनको जो हो सका संभव। तो क्यों आई ईडी आपके पास? अब तो राजनीति में साजिश चलते रहते हैं, जो न दबाने के लिए चलते रहते हैं। जिसके पास जनता है तो हम जैसे नेता को हमेशा दबाना चाहता है। विरोधियों काम है, विरोधी काम। आपके पास सुना है कि बहुत अकूत संपत्ति है, ढेर धन दौलत है। आलोक जी, हमारे पास क्या है, अभी तो चुनाव लड़े हैं तो ऑनलाइन आप निकाल के स्वयं देख सकते। कोई तो छुपा हुआ है, डिक्लेयर किए हैं, उसमें 1 रुपया के इधर उधर होगा तो जो बोले 1 रुपये के हेरा फेरी नहीं होता है। जो है ऑन पेपर है, उतना ही संपत्ति आपके पास। और क्या है, उसके अलावा क्या है? कुछ भी नहीं है। इस घर में करोड़ रुपए छुपा कर तो नहीं रखे हुए? आप उसका पंचनामा दिखा दें, नील नील नील, यहाँ से लेकर महाराष्ट्र तक नील नील, कुछ भी नहीं, 1 रुपये कुछ जब्ती नहीं है, नहीं है कुछ भी नहीं। तो क्यों आईडी की टीम क्या पूछताछ की आपसे, क्या सवाल पूछे? आप उनको, अब क्या उसका दिमाग में था, क्या पूछे मतलब कि खोज रहे थे पूरा कि कहीं कुछ मिल जाए झोरा बोरा। यहाँ तो कुछ मतलब क्या झोरा की पैकेट भी नहीं मिला, तो झोरा बोरा तो छोड़िए, कुछ नहीं मिला। नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ से लेकर जो झंझारपुर में, मधुबनी में आपका घर है, वहाँ तक सर्च हुआ, कुछ कहीं नहीं मिला। अरे यही आप झंझारपुर क्यों बात कर रहे हैं? रुकनपुरा फ्लैट हुआ, पुणे, सब जगह हुआ, सब जगह पे। तो आपके पास संपत्ति उतनी नहीं है? कुछ भी नहीं। हमारे पास जो ऑन पेपर है ना, वो तो चुनाव जो लड़ते हैं, कोई ना कोई पैसों की हेर फेर हुई होगी तभी तो ईडी की टीम आती है ना। कोई हेर फेर नहीं है। विरोधी की साजिश है कि इसको परेशान करो, दबाओ। चुनाव आ रहा है, दबाओ। हम दबने वाले नहीं हैं किसी से, बता देता हूँ आलोक जी। अच्छा एक बात बताइए, ये आईएएस संजीव हंस हैं, उनसे आपका कोई रिश्ता है? उनके क्या भी नहीं, देखिए अधिकारी सब तो सब विभाग में रहता है, जनता का काम करते हैं तो मिलना जुलना सब अधिकारी से रहता है। हमारा क्या रिश्ता रहेगा? संजीव हंस से आप मिलते थे पहले? कौन कहता मित्र है? मतलब सब जगह आप जाते हैं, कोई काम करा देते। अभी कोई काम होता तो मतलब जो है ना, जनता के लिए काम करते। कोई व्यक्तिगत मेरा कोई काम नहीं है। कल उनके क्या अभी ईडी की टीम पहुंची, रेड हुआ है? अब वो बताएंगे, हम तो नहीं बता सकते हैं उसके बारे में। हम तो कल न्यूज़ चैनल में देख रहे थे, मोबाइल तो स्विच ऑफ था। अच्छा, तो मतलब आपके क्या, आपको उनसे कोई उतना नहीं है? उनके क्या क्या रेड हुआ उससे कोई मतलब नहीं, हमको क्या है मतलब उसमें मतलब है, सब जगह रेड हुआ, 21 जगह रेड हुआ। अब हमारे यहाँ पूना में हुआ रेड, फैक्ट्री पे हुआ, घर पे हुआ, भाई के। कोई बिजनेस कनेक्शन है क्या? कोई कनेक्शन, 1 रुपये कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं है? नहीं, बिल्कुल। अब अब्बा का बाजार है, विरोधियों की साजिश है, बाकी कुछ कम नहीं, दम नहीं इस बातों में। तो अभी तो आपने कहा गुलाब यादव दबने वाला नहीं है। गुलाब यादव दब जाएगा, मरना पसंद करेगा, झुकना पसंद नहीं करता गुलाब यादव। इसी शख्स का नाम है गुलाब यादव। देखिए, जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसको हमेशा विरोधी दबाना चाहता है, मगर जनता हमारे साथ है और जनता ही मालिक होता है, इसलिए कोई घबराने की कोई बात नहीं है। तो संजीव हंस से आपके दोस्ती वाले रिश्ते हैं, वो अलग है। फिर गलत बात कर रहे हैं। और बहुत सारे अधिकारी हैं, मतलब विभाग में मिलने जाते हैं, उसका मतलब दोस्ती थोड़ी सबसे रहता है। हम जनता के काम के लिए जाते हैं, जनता के विकास के लिए बात करते हैं। ऐसा नहीं कि मिलते नहीं हैं, अधिकारी सभी विभाग में जाते हैं। मतलब मेरा अधिकार है, मतलब कोई विभाग में जाके जनता का काम कराना मेरा अधिकार है। काम हो न अपना प्रस्ताव देते कि भाई यहाँ पे समस्या है, ये रोड टूट गया है, यहाँ लाइट नहीं है, यहाँ पुल नहीं है, तो जनता की समस्या लेके जाते रहते हैं हमेशा। आगे भी जाएंगे? अब जब जाएंगे, जाना कैसे, आज भी जाएंगे, कई जगह जाना है, काम कराना है। चेयरमैन भी है, उसको भी पंचायती राज से काम है, मैडम के भी मतलब के विभाग में काम है, हाउस में बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हैं, तो उसके ही सब देख रहे हैं। देखिए गुलाब यादव हमारे साथ है, चेहरे पर कोई शिकंज नहीं दिखा, अभी मुस्कुरा ही रहे हैं, मतलब कोई डर वर नहीं है। किस बात का डर है भाई? कोई गड़बड़ी करता वो नहीं डरता जी, कोई गड़बड़ी सर भी होता। ऑन पेपर है, ऑन रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ, ठोक ठाकर बोल रहे हैं, जाकर देखिए ऑनलाइन बोल रहे हैं। निर्वाचन आयोग में इन्होंने सब कुछ डाल रखा है, उससे 1 रुपया भी इधर उधर नहीं है। तो आपने सुना झंझारपुर के पूर्व विधायक गुलाब यादव ने क्या कुछ कहा है। बातें खरी खरी कही हैं, स्पष्ट कही हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन आय से अधिक संपत्ति के मामले में
ईडी की ओर से जो कल रेड हुई है, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस के कार्यालय में भी रेड हुई है, इसके अलावा उनके घर पर भी रेड हुई है, इसके अलावा कई जगह पर जो उनके ठिकाने थे जहां उनकी प्रॉपर्टी थी वहां पर भी रेड हुए हैं। इसके अलावा गुलाब यादव के भी दिल्ली स्थित उनके घर पर, पटना स्थित उनके घर पर, सरकारी घर पर, उनका जो पटना में प्राइवेट घर है वहाँ पर भी, सब जगह ईडी ने छापेमारी की है। एक साथ लगभग 22 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इसके अलावा आपको बता दें, जब ईडी की कार्रवाई खत्म हुई है तो उनके घर में जो मोबाइल था उनका, इसके अलावा जो हार्ड डिस्क था, पेन ड्राइव था, वो सब जब्त किया गया है। यानी कि तमाम जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सभी ले गए हैं ईडी के लोग। अब इसके अलावा देखिए, ईडी की जो छापेमारी हुई है आय से अधिक संपत्ति मामले में गुलाब यादव की अगर हम बात करें तो गुलाब यादव और संजीव हंस का जो संबंध रहा है वो दोस्ताना रहा है, दोनों के बीच में गहरी दोस्ती रही है। कई बार ये कई मामले निकल के आए हैं, कई मामले अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है, खैर उन पर भी हम नहीं जाएंगे। लेकिन जब ईडी की कार्रवाई हुई है, ईडी की दबिश बनी है, तो ऐसे में गुलाब यादव ने भले ही मुस्कुराते हुए कह दिया कि मेरे पास जो कुछ भी है वो हमने इस बार एफिडेविट में दे दिया है, क्योंकि इस बार वो जब चुनाव लड़े थे, लोकसभा का चुनाव लड़े थे, बसपा के टिकट से लड़े थे, चुनाव हार गए थे, लेकिन अपनी संपत्ति की घोषणा की है। लेकिन अगर हम देखिए, कई सारी खबरें चल रही है कि बहुत सारा पैसा मिला है, पेपर्स मिले हैं, ऐसी कोई बात नहीं, जो जानकारी मिली है। हाँ, हार्ड डिस्क हो, पेन ड्राइव हो, मोबाइल हो, ये सभी चीज़ जिसमें अहम दस्तावेज होते हैं या कुछ जानकारियाँ होती हैं, वो शक के आधार पर या आगे की लीड लेने के लिए उन डिवाइसेस को जब्त कर लिया है ईडी की टीम ने। लेकिन देखना होगा आगे। संजीव हंस के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है, ये बड़ी बात है। बिहार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, उनके कार्यालय में भी ईडी की टीम धमकी, ईडी की टीम ने वहाँ भी खोजबीन की, बहुत सारी फाइलें थी वो खंगाला गया, उनके घर पर भी छापेमारी हुई। तो ये कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में है। संजीव हंस भी आईएएस है, बिहार के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन पर जब ईडी की दबिश बनी है। इसके अलावा गुलाब यादव, वो तो खैर पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, पॉलिटिशियन हैं। तो देखना होगा आने वाले समय में, जैसे जैसे समय बीतता है, ईडी की टीम आगे और क्या कार्रवाई करती है। लेकिन गुलाब यादव के चेहरे का हाव भाव देखकर ये ऐसा लगा कि उन्हें फिक्र नहीं है, उन्हें चिंता नहीं है। संजीव हंस वो भी अपने दफ्तर जा रहे हैं, अपने कार्यालय जा रहे हैं। तो देखना ये है, कल ईडी की टीम ने घंटों तक, लगभग 12 से 14 घंटे तक की पूछताछ की है, छापेमारी की है कई ठिकानों पर। देखना ये है आगे क्या होता है, क्योंकि जो मोबाइल और डिवाइसेस वो ले गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने साथ ले गए हैं, लैपटॉप ले गए हैं, हार्ड डिस्क ले गए हैं, तो उनमें से क्या कुछ सुराग मिलता है नहीं। क्योंकि सिर्फ इन दोनों के बीच में ही आपसी तालमेल, आय से अधिक संपत्ति का मामला, तो फिर यहाँ पर पैसे की हेरफेर हुई है, कितनी बड़ी संख्या में हेरफेर हुई है, ये तो खैर ईडी के लोग जाने, क्योंकि कार्रवाई हो रही है। देखना ये होगा। गुलाब यादव तो निश्चिंत है, संजीव हंस भी अपने कार्यालय जा रहे हैं फिर से, जैसे वो जाते थे। लेकिन देखना ही होगा ईडी की टीम को आगे क्या लीड मिलती है, या फिर जानकारी दी गई होगी, जो कुछ सुराग हाथ लगे होंगे वो बस यूं ही रह जाएंगे, ये देखना होगा। आप लाइव से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धुआं उठ रहा है तो आग कहीं ना कहीं लगी होगी। धन्यवाद।